हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि CSI नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है और ये सेवरल वेरिएबल क्वेश्चन है। जैसा कि जानते हो आप लोग भी कि सेवरल वेरिएबल से हर साल CSI नेट में पार्ट सी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3, जिसमें जो ऑप्शंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, सेवरल वेरिएबल से रिलेटेड, कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर ए पॉजिटिव रियल नंबर ए, जहाँ स्क्वायर रूट डिनोट कर रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए, है ना, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट। कंसीडर द फंक्शन आर स्क्वायर से आर डिफाइंड बाय दिस, है ना। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फंक्शन ये है, एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन ये है। कीप इट इन माइंड, जो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जीरो नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। तो कहाँ पे फंक्शन का वैल्यू, डोमेन किस वैल्यू, फंक्शन पे वैल्यू ये है, ये ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एज यूजुअल ये सारे ऑप्शन पूछे गए हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो, द पार्शियल डेरिवेटिव with respect to a, partial derivative with respect to y exist at 0 0, f is differentiable at 0 0, f is not differentiable at 0 0। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो। तो यहाँ पे ध्यान दो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो ऑरिजिन होगा, और वाई एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो वाई एक्सिस के किसी भी एलिमेंट का इमेज जो होगा जीरो गिवन है, गिवन फॉर गिवन फंक्शन। और नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा एक्स, इस एक्सिस पे, इस रीजन में। इधर कोई भी रीजन लेंगे जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो गिवन फंक्शन जो है, इधर नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू ये लेना है, और जीरो पे वाई एक्सिस पे पूरे इसमें इंक्लूडेड ऑरिजिन पे उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, जीरो लेना है। तो हमें जीरो जीरो पे पूछा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं जीरो जीरो को कैसे कंटिन्यूस चेक करेंगे। तो जीरो जीरो पे इसका फंक्शनल वैल्यू क्या है, ऑरिजिन पे फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो है ऑरिजिन का, तो फंक्शनल वैल्यू जीरो है। तो जीरो जीरो को आर स्क्वायर में कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इधर से 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 अप्रोच कर सकते हैं। अब जब आप वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस से जीरो जीरो का अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू जीरो है, चेक करने की जरूरत नहीं है। और नेगेटिव वाई एक्सिस से फंक्शन, वाई एक्सिस से जीरो जीरो का अप्रोच करेंगे तभी फंक्शन का वैल्यू जीरो है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। हमें इस डायरेक्शन से चेक करना है, इस डायरेक्शन से चेक करना है, इस डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन से चेक करना है। और सारे डायरेक्शन से अगर चेक करते हैं, जीरो का अप्रोच करते हैं और लिमिटिंग वैल्यू जीरो जीरो आती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगी जीरो जीरो। तो सारे डायरेक्शन से चेक करने के लिए क्या ले लें हम लोग, एक्स वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या करता है, अगर हम आर थीटा टेंस टू जीरो जीरो ले लेंगे तो ये क्या करता है कि पूरे राउंड मार देता है पूरे सर्किल, और आर टेंस टू जीरो यानी थीटा पूरे जीरो जीरो के सारे नेबरहुड को अप्रोच करने का तरीका है, क्योंकि आर टेंस टू जीरो ले रहे हैं यानी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, और सारे डायरेक्शन से थीटा भी जीरो से 2 पाई ले रहे हैं। थीटा क्या ले रहे हैं, थीटा जीरो ले रहे हैं, नहीं थीटा हम लोग क्या लेते हैं, आर टेंस टू जीरो लेते हैं ना, थीटा हम लोग ले लेते हैं जीरो से 2 पाई, और आर टेंस टू जीरो ले लेते हैं, ठीक है। सो ये है। अब इसमें ये राउंड मारेंगे तो इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, सब इंक्लूड हो जाएगा साइड डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, करते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं, एफ आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पे। तो क्या आएगा, लिमिट आर टेंस टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आर कॉस थीटा मॉड आर कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा ना, अंडर रूट आर स्क्वायर, करेक्ट। सो वाट एवर, यहाँ पे तो आर आएगा, आर टेंस टू जीरो लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया जीरो जीरो पर। अब पार्शियल डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, जीरो जीरो पे चेक करना है, के जीरो हो जाएगा, माइनस एफ जीरो जीरो बाई एच। तो इधर लिखते हैं, इधर दिखेगा नहीं आप लोग को, तो क्या हो जाएगा, एच मॉड एच अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन
-0 अपॉन एच। सो ये क्या आ जाएगा, सब कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ जा रहा है फाइनाइट, है ना, ये से ये कट जाएगा। तो यूनिक हमारे पास क्या आ गया, यूनिक फाइनाइट वैल्यू आ गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे एग्जिस्ट कर गया। अब डेल एफ बाई डेल वाई एट 0 0 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 0 बाई के। तो ये वैल्यू क्या होगा, एफ 0 क्या आएगा, एफ 0 के, तो हम लोगों ने क्या किया था, 0 के ना, तो यहाँ पे मॉड एक्स, तो ये -1 ले लो यहाँ पे, और अंडर रूट 0 प्लस के स्क्वायर -0 अपॉन के। तो x बाई मॉड एक्स, तो x की जगह 0 लिए हैं, मॉड 0 लिए हैं, तो दैट विल बी द कैंसिल आउट। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, क्या 1 आ गया, है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिख दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं 0 0 पे, तो डिफरेंशिएबल कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स क्या आया था, 1 आया था, ये भी क्या आया है हमारा, 1 आया है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे h अपॉन मॉड एच स्क्वायर 0 बाई एच, तो 1 आएगा, क्लियर। अब 0 0 0 प्लस के स्क्वायर बाई के, ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो एफ एच के माइनस एफ 0 0 माइनस एच इंटू एफ एक्स 0 0 माइनस के इंटू एफ वाई 0 0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लिमिट एच टेंस के टेंस टू 0 0 पे ये 0 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे एच मॉड एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, -0 माइनस एच माइनस के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, एच बाई मॉड एच आएगा, है ना, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 0 अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर से कट गया, ये वाला एच अंडर रूट एच स्क्वायर के स्क्वायर से, समझ गए। तो एच बाई मॉड एच आ गया, एच बाई मॉड एच क्या आएगा, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा, तो यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये और 0 0 आना चाहिए ना, इसकी वैल्यू 0 0 आनी चाहिए टेंस टू 0 0 पे, तो ये डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये ऑप्शन करेक्ट, तो कौन कौन करेक्ट हो गया, 1 2 और 4, ये 3 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।